नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 5 जून। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आज जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन का जो सीरीज चल रहा है, आप लोग ने उसको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जुड़े। वहाँ पे डिटेल में आपकी बताया जाता है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, तो उसको आप पढ़िए। और आज थोड़ा सा लेट होगा, हो सकता है 2-3 बजे तक आने में, वीडियो आने में टाइम लग सकता है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन था। ये देखिए, पहला है कि आज 5 जून है। आज 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, तो इसके रूप में ये आर्टिकल दिया गया है। आपको क्या करना है, पर्यावरण से रिलेटेड सारे आर्टिकल को, ये डाटा को पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या है इसमें, पेरिस समझौता का बात क्या हो गया है, भारत में क्या क्या खतरा है पर्यावरण से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को बात कर लीजिएगा। सेकंड जो है वो है कि आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास है, इन्होंने बताया कि कोविड की दूसरी लहर में भी तेज जो रफ्तार थी, ठीक है, रफ्तार जो तेज थी वृद्धि का, वो उसमें कमी आई है। और आपको मौद्रिक नीति जो है ना, उसका मौद्रिक नीति के बारे में आज पढ़ना है। राइट, मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज उतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है नहीं। एडिटोरियल ये देखिए, भारत ने दुनिया को दिया था मानसूनी वन का विज्ञान। ठीक है, तो ये थोड़ा इकोलॉजी के बारे में है कि इकोलॉजी के बारे में क्या था, कैसे इन्होंने दिया था। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। आप इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसे तो जीएस पेपर 3 में भी आप लिंक कर सकते हो इसको, लेकिन एथिक्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, इस पेज में नहीं है। ये चीन को सबक सिखाने का समय आ गया है, राइटर का कहना है, चाइना को रिलेटेड। तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा, इसमें आपको चीन का होगा कि चीन कैसे दबदबा बना रही है, और भारत सहित दूसरे अन्य देशों के साथ उनकी जो रणनीति है, प्लान है अपने सुपर पावर बनने का, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस टाइप से काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में राइटर यहाँ पे बात करते हैं। ओके, आपको इसमें देख लेना है। नेक्स्ट जो है वो है कि न्यायिक सक्रियता से ही होगी संभव प्रकृति का संरक्षण। इनका कहना है कि न्यायिक सक्रियता जो होना होता है ना, न्यायिक सक्रियता से ही संभव हो पाएगा वनों का संरक्षण करना। इन इन सारे डिटेल के बारे में देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। राइट, इसमें देखिए पर्यावरण और आर्थिक विकास। ये देखिए, पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक विकास, ये दोनों अलग अलग पहलू है। पर्यावरण का सुरक्षा करना और आर्थिक का विकास करना, ठीक है, विकास करना। बट इसमें एक चैलेंज ये आता है कि अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए पर्यावरण का बहुत से बहुत क्षति होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके गांव से रोड बनाया जाता है, ठीक है, आपके गांव से सड़क बनाया जाता है, तो आसपास जो जंगल है, जो पेड़ है, उसको काटा जाता है। इससे क्या होता है, पर्यावरण को तो नुकसान हो रहा है। और विकास भी जरूरी है, क्योंकि इस गांव से यहाँ जुड़ने में आपको जुड़ना है, तो इस रास्ते की ज़रूरत है आपके विकास के लिए, आपके मानव जीवन की आसानी बनाने के लिए, ये जरूरी है। लेकिन पर्यावरण को भी सुरक्षा, इसको कैसे सिस्टमाइज ढंग से इस पर बैलेंस बनाया जाए, संतुलन बनाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए सतत विकास जो है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और आपके उसमें दिया भी हुआ है, ठीक है, सिलेबस के अंदर। इन आर्टिकल के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है, हमने पुलिस का भूमिका बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बारे में सुना है, पुलिस ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आज के एडिटोरियल में ना जो है कि पुलिस का किस तरह से भूमिका है आपातकाल के दौरान। ठीक है, आपातकाल के दौरान पुलिस का क्या क्या भूमिका है, किस प्रकार भूमिका है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल, इस पेज में एक परमाणु समझौता को लेके है, ईरान के, कि ईरान परमाणु परमाणु समझौता बहाल नहीं होने से खफा। आपको पता है कि बाइडेन सरकार जब आया था ना, तो परमाणु समझौता को, ये देखिए परमाणु समझौता क्या था, परमाणु समझौता के अंदर इनको परमाणु जो अपने षड्यंत्र है उनको कम करना है, ठीक है, या ख़त्म करना है, और इनमें शामिल होना है। तो ट्रंप जो सरकार थी, ट्रंप का जो प्रशासन था, उन्होंने इन चीज़ों को ख़त्म किया था। इन्होंने इसे समझौते से बाहर आके इन पे प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जैसे ही बाइडेन का सरकार आता है, तो बाइडेन बताते हैं कि हमें ये परमाणु समझौता फिर से बहाल करना चाहिए, उसी को लेके है। और ईरान भी चाहता है कि परमाणु समझौता बहाल हो।
ओके, देखिए परमाणु राष्ट्रीय सॉरी संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग अधिकार छीनने का विरोध। इनको जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसमें भी वोटिंग राइट छीन लिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। इसके बारे में इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, और यदि परमाणु समझौता में शामिल हो जाता है ईरान, परमाणु समझौता में ईरान शामिल हो जाता है, तो भारत का बेनिफिट क्या होगा? हम जो अभी भारत ईरान से तेल मंगाना कम कर दिए कच्चे तेल, उसका हमारा आयात फिर से बढ़ जाएगा, राइट। और यहाँ से आने में हमें सुविधा होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड पेज है, इस पेज में भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। आप इसे आर्टिकल को पढ़िए, राइट। यदि आपको हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। यदि नया कोई स्टूडेंट है जो अपना स्टडी चालू किए हैं, तो एनसीईआरटी पैक या फिर जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक कंप्लीट है, तो फाउंडेशन के लिए आप यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में भी आपको बेसिक से ही कंप्लीट किया जाएगा, स्टडी करवाया जाता है। तो इसलिए हमारा जो डाइवर्स, देखिए आप क्या करिए, यदि करना है तो आप एक फाउंडेशन कोर्स लीजिए या एनसीईआरटी पैक के साथ जाइए और मेंटोरशिप प्रोग्राम लीजिए। मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको एक गाइडेंस देता है और बूस्ट देता है कि पढ़ने के लिए। इनसे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और मिलते हैं हम एडिटोरियल डिस्कशन में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।